सबसे पहले आप तक खबर पहुंचेगी जम्मू कश्मीर की। और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इन दिनों मौसम मुख्तलिफ हिसाब का है, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा ठंड है, लेकिन सर्द मौसम के बीच सरकार की तरफ से एडवाइजरीज भी वक्तन फवक्तन जारी की जाती हैं। और जो एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें खवातीन के लिए, बुजुर्गों के लिए या बच्चों के लिए खास तौर से हिदायत है, प्रोग्राम में आज हमने मुनासिब समझा कि सबसे पहले यही एडवाइजरी आपके सामने पढ़कर सुनाई जाए। बिल्कुल, जरा मौसम के मिजाज से खबर का आगाज किया जाए, क्योंकि अब की बार माना जा रहा है कि मौसम का मिजाज बहुत हद तक बदल चुका है। और बदलते मौसम के बीच जहां दिन में आपको हल्की धूप जरूर दिखती है, वहीं रात भर दर्जे हरारत जो है वो मनफी तक चला जाता है। और लाहिना का जो असरात है वो लगातार आपको जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब दिख रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर सर्द तरीन रातों के बीच एडवाइजरी जारी कर दी है। और ये एडवाइजरी उन बुजुर्गों के लिए है, बच्चों के लिए है जो मुसलसल या तो सुबह बाहर निकलते हैं या किसी न किसी वजह से वो इस ठंड का शिकार हो रहे हैं। एक तरफ से ये एडवाइजरी है, दूसरी तरफ से खबर ये है कि एक और रात जो है वो सर्द तरीन गुजर चुकी है सूबा कश्मीर के अंदर। और रात का दर्जा हरारत मनफी तक चला गया। कल आपको याद होगा कि 3 डिग्री तक हमने आपको बताया था, 4 डिग्री भी बीच में देखा गया था। तो एक और सर्द तरीन रात जो है वो रात को देखने को मिली है। श्रीनगर की जब हम बात करते हैं तो रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक दर्जे हरारत में मजीद गिरावट हो सकती है। और मुसलसल जिस तरीके का खुश्क मौसम चल रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है, यकवस्ता हवाओं के बीच दर्जा हरारत मनफी तक चला गया है। इस बीच नदी नालों और पानी के ज़खायर भी आहिस्ता आहिस्ता करके सूख रहे हैं और वहां पर पानी का लेवल जो है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से अब आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं। इधर मरकजी महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 10 से 14 तारीख के दरमियान है, 10 दिसंबर से 14 दिसंबर के दरमियान मतला बरालूद रह सकता है। और फिर 15 और 16 तारीख को हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी बालाई इलाकों के अंदर रिकॉर्ड की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही थी सूबा कश्मीर के अंदर कि चिलई कलान से पहले ही जिस शबाब पर सर्दी आई है उसने बहुत सारे लोगों को मुश्किलात में दो चार कर दिया है। यही वजह है कि डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन DMRR की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक कंप्रहेंसिव एडवाइजरी जारी कर दी है। और ये एडवाइजरी तमाम लोगों के लिए और उस उम्र की हद को लिए हैं जो मुसलसल बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या फिर किसी न किसी तरीके से जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है, उनके लिए खुसूसी तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सईद इरफान फाजिल हमारे साथ इस बड़ी खबर पर है। सईद, जरा पहले ये अपडेट करें, ये जो एडवाइजरी DMMR की तरफ से दी गई है, इस एडवाइजरी के अंदर कौन कौन से हद के लोगों को लगाया गया है और क्या कुछ इस एडवाइजरी के अंदर कहा गया है, नंबर 1। और नंबर 2 जरा ये भी बता दें कि खबर यही है कि एक और सर्द तरीन रात गुजर चुकी है वादी कश्मीर के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जहां तक मौसम के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, सर्द तरीन रातें और सर्द तरीन रातों के का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मनफी अशारिया जो है तकरीबन रात भर सर्दी रहती है और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट खास तौर पर सुबह शाम काफी ज्यादा रहता है। इन बिटवीन अगर मैं मॉर्निंग आवर्स को लेकर बात करूं, फ्रोजन एटमॉस्फेयर जो है वो दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ यहाँ बिजली की कटौती भी इसमें दिखाई दे रही है। अब जहां तक लोकल पावर को लेकर मैं बात करूंगा तो जिस तरीके से अनाउंसमेंट्स आई है JKPDD के हवाले से, उसमें एक नया कर्टेलमेंट शेड्यूल जो है वो आने वाले दिनों में जी हाँ लागू कर दिया जाएगा। तकरीबन अगर मैं अवेलेबिलिटी को लेकर बात करूं, बिजली को लेकर, जिसमें 2300 से लेकर 2400 मेगावाट जो है रीजन के साथ जुड़ता है, मगर जिसकी डिमांड तकरीबन 2500 से लेकर 2600 तक है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे एक एग्रीमेंट जो है तकरीबन 20 से 25 साल पहले भी अगर हम देखें, ये हमने सईद इरफान फाजिल मुश्किलात देखी हैं। बिजली और पानी के हवाले से शिकायतें आना बहुत पहले से शुरू हो गई थी, अथॉरिटीज पर दबाव जरूर है, मगर जो पर्टिकुलर एडवाइजरी जारी की गई है, कौन से अहम नुकात हैं खास तौर से स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, जिनके कुछ दिन बाद चूंकि छुट्टियां पड़ जानी हैं, लेकिन ऐसे में भी बच्चे सुबह शाम बाहर निकलेंगे, बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, मरीज हैं, उनके लिए जरूरी हिदायत जो एडवाइजरी में है वो जरा बताइएगा। देखिए, एडवाइजरी को लेकर जिस तरीके से पहले भी अगर देखा जाए, जितने भी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने पहले कहा कि खास तौर पर इसका इम्पैक्ट जो है
छोटे बच्चों को लेकर और बुजुर्गों में ज्यादा पाया जाता है। अब जो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो उनके साथ गर्म मलबूसात या कह सकते हैं कि उन्हें अवॉइड करना पड़ेगा, जिस तरीके की जो सिचुएशन खासतौर पर ठंड को लेकर है। साथ ही साथ अगर बुजुर्गों को लेकर बात करें तो इसमें चेस्ट इन्फेक्शन या कह सकते हैं बोन्स में जो खासतौर पर वीकनेस बढ़ जाती है या निमोनिया होने का खतरा रहता है, क्योंकि ड्राइनेस जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा बीमारियां भी फैल रही है। इन बिटवीन अगर देखा जाए तो आजकल फ्लू काफी ज्यादा फैला हुआ है, जिसमें तकरीबन 70% जो है इस वक्त मरीज शिकार हो चुके हैं। मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि कश्मीर में इस वक्त ड्राइनेस है, ड्राइनेस की वजह से बीमारियां बहुत ज्यादा फैली है और यही सिलसिला अगर इसी तरीके से आगे रहेगा तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली बढ़ जाएगा। मगर अब मौसमी महकमा की जो प्रिडिक्शंस है 15 तारीख से लेकर 16-17 के बीच में मगरिबी हवाओं का असर होगा, बारिशें होंगी और खासतौर पर बालाई इलाकों पर जो है बर्फबारी होगी, तो जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि ये फ्रोजन एटमॉस्फेयर टूटेगा और मौसम में थोड़ी सी तब्दीली से जरूर इसका इम्पैक्ट जो है जमीन सतह पर दिखाई देता है, जिससे हम कह सकते हैं कि बीमारियां भी कम हो जाती है। फिलहाल मौसम साथ ही साथ काफी ठंडा और कल भी हमने देखा -4 तक पारा चला गया। अब आने वाले टाइम में ये भी आप देख लीजिए बिजली महकमे की तरफ से जो पावर कर्टेलमेंट शेड्यूल है उसको बढ़ाया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल एडवाइजरी जो जारी कर दी गई है उसके मुताबिक जो बच्चे हैं 10 साल 12 साल तक के बच्चे हैं उन्हें गर्म मलबूसात और गर्म पानी पिलाने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसी तरीके से जो बुजुर्ग है और चेस्ट कंजक्शन या दीगर बीमारियों में मुलविस है उन्हें भी कहा गया कि वो सुबह बाहर निकलने से एहतियात करें, अपने ऊपर वाला यानी सर वाले पोर्शन को काफ़ी ज़्यादा गर्म रखें और अगर किसी भी तरीके से ज़्यादा सरदर्द या खून नाक से आना शुरू हो जाए तो फौरी तौर से डॉक्टर के पास भी राब्ता कायम करें। इस तरीके की एडवाइजरी जो DMRR की तरफ से जारी कर दी गई है। तो ये एडवाइजरी तब आई है जब अभी चिलई कलान की आमद है, लेकिन चिलई कलान की आमद से पहले ही वादी कश्मीर के अंदर दर्जा हरारत जो है वो मनफी तक चला गया है और इस मनफी दर्जा हरारत के बीच सूरत हाल इंतहाई सख्त बन रही है वादी कश्मीर के अंदर।